गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्राइस एक्शन पार्ट 2 की वीडियो में। पहली वीडियो मैंने बनाई थी प्राइस एक्शन पार्ट 1 थी, वो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने पसंद भी की होगी। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन पार्ट 2। अब देखिए प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन को सबसे पहले समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, प्राइस किस तरीके से एक्शन लेता है, और वो जो प्राइस जो एक्शन लेता है वो एक्शन लेता क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उन सब चीज़ को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को जरूर ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए यही प्राइस एक्शन है। ये चीज़ें आप काफ़ी लॉस करने के बाद, साल 2 साल के बाद जाकर के इन चीज़ों पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, अभी आप इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे होंगे तो वो इंडिकेटर क्या करेगा, आपको बार बार लॉस ही देगा, क्योंकि एक इंडिकेटर बाय बताएगा, एक इंडिकेटर सेल बताएगा। जब तक आप प्राइस एक्शन पे शिफ्ट नहीं होंगे तब तक यहाँ से मार्केट से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए प्राइस एक्शन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइस को एक्शन कराती हैं, मतलब जिसके दम पर प्राइस एक्शन करता है, प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज ट्रेंड, कि हमारे पास मार्केट में ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ट्रेंड। तो हमारे पास जो पहला होता है वो है अप ट्रेंड। हमारे पास मार्केट में पहला अप ट्रेंड होता है, दूसरा हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो होता है वो रेंज मार्केट होती है, जिसको हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। ये तीन तरीके की मार्केट होती है। मार्केट जो प्राइस जिस पे एक्शन लेता है, अप ट्रेंड में अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है, और रेंज में किस तरीके से ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पर हमने ये हमारे पास समझ लीजिए एक चार्ट है, और यहाँ से प्राइस मान लीजिए हमारे पास एक ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया, अब एक मैं अब ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। ये प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे ये ट्रेंड ही होता है। अगर वो अप ट्रेंड है तो मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कंटिन्यू रेजिस्टेंस से रिवर्स होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस का था 100 रुपीज, और यहाँ पर प्राइस जब गया ये हो गया हमारे पास 110 रुपए। ये हमारे पास लो था और ये हमारे पास बन गया हाई। ठीक है, दिस वन इज हाई। यहाँ से प्राइस अगेन इस हाई को ब्रेक करेगा, हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से प्राइस अगेन थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हाई, पहला जो हमारे पास हाई बना था, मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं उसके लिए भी आप लोगों को काफी हेल्पफुल होने वाला है। मान लीजिए एक नया हाई यहाँ पर ये हाई बना था, और इस हाई को मार्केट ने क्रॉस किया, एक नया हाई बनाया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हायर हाई बन जाएगा। ठीक है, हायर हाई। और ये जो पॉइंट है नीचे ये हायर लो। क्यों ये हायर लो बनेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास लो लगा हुआ था, देखिए ये हाई है ये लो है। ठीक है, अब ये जो लो है हमारे पास, जो नया लो यहाँ पर लगने जा रहा है, देखिए इस तरीके से ये जो नया लो है वो पुराने लो से ऊपर बना हुआ है, इसलिए ये हो गया हायर लो। मतलब ये लो इससे हाई पर बना है तो ये हायर लो हो गया। ये हायर हाई ये हायर लो। अगेन जब ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो ये क्या बन गया, अब ये जो नया हाई बन रहा है ये पिछले हाई को ब्रेक करके, ध्यान रखिएगा ये पिछले हाई को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर एक नया हाई बनाया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर अगेन प्राइस ने एक हायर हाई बनाया। और यहाँ पर क्योंकि ये जो नया लो लगा हुआ है, ये लो पिछले लो से ऊपर लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास हायर लो। देखिए अब यहाँ पर आप ट्रेड करिए कि मार्केट कहाँ पर जा रही है, मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये दिस इज द अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड में अपने को किस तरीके से ट्रेड करना होता है, अप ट्रेंड में अपने को सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखने होते हैं। अगर यहाँ पर आप सेल के ट्रेड के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं आप सेल के ट्रेड के लिए आ रहे हैं, कहीं बीच में आपने किया और यहाँ से आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, और जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तो वहां पर अपने को सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड इनिशिएट करने होते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास ट्रेंड आता है वो ट्रेंड हमारे पास हो गया इस तरीके से डाउन ट्रेंड। ठीक है, जहां पर कि एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये हम कर लेते हैं।
मार्केट समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर जो लो है उसको ब्रेक करता है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास लो और ये हो गया हमारे पास हाई, ठीक है? यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइस अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए अभी ये जो नया लो है, ये जो हमारे पास पहला लो था, ये हमारे पास दूसरा लो हो गया। नए लो ने पुराने लो को ब्रेक कर दिया है और नीचे की तरफ नया लो बनाया है, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास लोअर लो, दिस वन इज लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइस ऊपर की तरफ गया जो ये हाई था, अब ये जो नया हाई जो बन रहा है ये पिछले हाई से नीचे बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर लो और ये लोअर हाई, अगेन प्राइस जब ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से अगेन प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन प्राइस ने पिछले लो को ब्रेक किया और यहाँ पर प्राइस ने एक नया लो बनाया, तो अगेन ये हमारे पास हो जाएगा लोअर लो। और यहाँ पर देखिए, और ये जो प्राइस है ये पिछले यहाँ पर जो हाई था, इस हाई से नीचे ये नया हाई बन रहा है, ये जो हाई बन रहा है ये पिछले हाई से नीचे बन रहा है, तो ये हमारे पास अगेन ये क्या हो गया, ये लोअर हाई हो गया। अब देखिए इस केस में जब भी मार्केट इस केस में ट्रेड करती है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ सेल का ट्रेड लेना होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेडर को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बहुत पैसा लूज कर दिया है। क्यों लूज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करके। सो इंडिकेटर भी आप यूज करिए, मैं ऐसा नहीं कहता इंडिकेटर यूज मत करिए, बट बहुत थोड़े से इंडिकेटर यूज करिए, एक या दो इंडिकेटर यूज करिए। वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस का ट्रेंड क्या है, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। मतलब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आप मार्केट में मान लीजिए आप आए स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, आप कैसे पकड़ सकते हैं मार्केट का ट्रेंड, जैसे ये प्राइस इसके अपने लो को ब्रेक करता है। मान लीजिए प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, बट इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, इसने अपना हाई नहीं ब्रेक किया और यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करना है, कैसे हम पकड़ सकते हैं कि ट्रेंड की शुरुआत कैसे होने वाली है, ट्रेंड को हम ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डाउन ट्रेंड। यहाँ पर जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन चल रही हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोअर हाई और लोअर लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है लोअर लो लोअर हाई, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड होता है। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड को ही इनिशिएट करिए, क्योंकि बाइंग के मान लीजिए बाइंग का ट्रेड आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है और यहाँ पर कहीं आपको जाकर के सिग्नल मिलता है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी और आकर के, क्योंकि अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपने ट्रेंड को ही मार्केट फॉलो करेगी। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड आपका फ्रेंड है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिए। यहाँ पर आपने बाइंग कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर आपने बाइंग किया, मार्केट थोड़ा सा आपको बुलिश दिखाएगी, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी और अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, इसके पीछे का कारण यही है कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो ये स्टॉप लॉस वाला काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए, जब मान लीजिए डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रेड कैंडल्स होंगी ना, ये बड़ी बड़ी बनेंगी, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो करेक्शन हो रही है, ये कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट मिल भी गया तो बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड भी ले सकते हैं, कि आप कब ले सकते हैं, अभी मैंने आपको पिछले अप ट्रेंड वाले में बताया, चलिए यहाँ भी बता देता हूँ कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ये जो ट्रेंड गया ये काफी नीचे तक गया, अब यहाँ से अपने को क्या है, प्राइस देखिए, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ से लेकर के आपको दिख रहा है कि 1:2 या 1:3 का टारगेट है, तो हम जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के ये चीजें होंगी, अदरवाइज अभी आपको ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अब चलिए हम देख बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तीसरा ट्रेंड कौन सा होता है। तीसरा ट्रेंड देखिए, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। प्राइस यहाँ से मान लीजिए ऊपर की तरफ आता है, एक सपोर्ट यहाँ पर लेता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ये एरिया मान लीजिए ये 100 रुपए का एरिया है और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर 120 रुपए का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है हमारे पास, क्योंकि पहले हमको पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट यहाँ पर जो बिहेव करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे। यहाँ से प्राइस अगेन नीचे की तरफ आता है, अगेन नीचे की तरफ ये जब आ रहा है तो कहाँ तक आएगा, ये आएगा जो जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, बाउंस बैक किया था मतलब जो ये सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया तक आएगा,
ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा। ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने के बाद, क्योंकि देखिए अभी हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले देखा कि मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगेन जब मार्केट इस एरिया में जाएगा तो यहाँ पर अगेन सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले भी इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आई है। सो अगेन यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करेगी और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए, अगर रेंज बड़ी है तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम होता है, बड़ी रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, हमको उस टाइम पे ट्रेंड से मतलब नहीं होता है, वो अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड है, फिर उससे मतलब नहीं होता है। अगर रेंज मतलब 200-300 पॉइंट्स की है बैंक निफ्टी की, देखिए मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल आपको देखिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये 300 पॉइंट्स की रेंज है, तो मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाऊंगा और यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुक करूंगा। यहाँ पर अगेन मुझे कोई बाइंग का सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पर अगेन बाइंग के लिए जाऊंगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आकर के प्रॉफिट बुक करूंगा। तो साइडवेज के दिनों में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करती है। जब भी अपने सपोर्ट लेवल पर आएगी तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर मार्केट को नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो अपने को रेंज वाले दिनों में देखिए, अगर मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर कई लोग जो है जाकर के रेंज को ट्रेड करने लग जाएंगे। रेंज को आपको ट्रेड तभी करना है जब आप अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के ट्रेड में आप एक अच्छी महारत हासिल कर चुके हैं, तभी आपको जाकर के साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है, अदरवाइज साइड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, साइडवेज कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है, उस साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है जहां पर कि मार्केट का मतलब जो गैप है, तो कम से कम 300 पॉइंट्स, 250 से 300 पॉइंट्स का गैप, ये समझ लीजिए नीचे 100 का लेवल है तो ऊपर 400 होना चाहिए, इस ऐसे 300 पॉइंट का गैप है, तो जाकर के ट्रेड करिए। क्योंकि यहाँ से मार्केट कई बार होगा ना कि मार्केट यहाँ पर बीच में आकर के यहाँ पर ये ऐसे ऊपर की तरफ रिवर्स करने लग जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ रिवर्स करेगी तो आप यहाँ पर डर के निकल जाएंगे, आपने आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर डर के निकल जाएंगे। अगेन प्राइस ने आना तो नीचे ही है, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को आकर के टेस्ट करेगी, तभी यहाँ से बाउंस बैक होगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, जहाँ पर रेंज बड़ी है, बड़ी रेंज में आपने रेजिस्टेंस पर सेल का ट्रेड और सपोर्ट पर जो है बाइंग के ट्रेड को देखना है। बाकी देखिए, ये प्राइस एक्शन की जो है पार्ट 10 तक मेरे ख्याल से जाएगा ये कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगा, उसके बाद आप यहाँ पर इन चीज़ों को कंटिन्यू सीखते रहिए, उसके बाद जाकर के ट्रेड करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर ट्रेंड की बात कर ली कि यहाँ पर ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और यहाँ पर साइडवेज, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। और 3 तरीके के ट्रेंड में हमको कौन कौन से ट्रेड करने चाहिए। अप ट्रेंड है तो हमको सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखने हैं, डाउन ट्रेंड है तो हमको सिर्फ सेलिंग के ट्रेड देखने हैं, और साइडवेज मार्केट है तो वहां पर अपने को क्या है, अगर रेंज बड़ी है तो यहाँ पर अपने को रेजिस्टेंस पर सेल और सपोर्ट पर बाइंग के लिए देखना चाहिए। बट अगर रेंज छोटी है, मान लीजिए 50 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की है, उस रेंज से बिल्कुल दूर आपको रहना है। वहां पर क्या है, वहां पर अपने को ब्रेकआउट का वेट करना है। मार्केट जब ब्रेकआउट देगी तो वहां पर जाकर के अपने को ट्रेड करना होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक होता है टिपिकल रेंज। टिपिकल रेंज क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर क्लियर कट नीचे की तरफ नहीं आएगी, मार्केट यहाँ पर बहुत मतलब रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब बहुत स्लो मोशन में ऊपर की तरफ जाएगी, बहुत स्लो मोशन में नीचे की तरफ आएगी। तो वहां पर बिल्कुल अवॉइड करना है ट्रेडिंग को, ठीक है। वहां पर अपने को ट्रेडिंग नहीं करनी है, वहां पर अपने को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। देखिए एग्जांपल यहाँ पर लाइव मार्केट में चल ही रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में ये देखिए, ये रेंज बननी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो रेंज है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर का हमारे पास लेवल हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास ये है नीचे का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये टिपिकल रेंज है, दिस इज कॉल्ड टिपिकल रेंज, हम इसको टिपिकल रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर प्राइस जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर बहुत स्लो मोशन में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही रेंज बाउंड मार्केट होती है, इसको बिल्कुल देखिए, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड कर लिया और चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पर जब मुझे यहाँ से ब्रेकआउट दिखेगा या ब्रेक डाउन दिखेगा, तो मैं यहाँ पर जाकर के ट्रेड करूंगा। ये प्लान मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में भी मैंने डाल दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने सारे पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ और चार्ट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं, ऐसी दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ से हम प्राइस एक्शन को हम सीख सकते हैं, या प्राइस एक्शन को कौन सी ऐसी तीसरी चीज़ है जो यहाँ पर इफेक्ट डालती है, ठीक है, जिसके दम पे मतलब समझ लीजिए आप, मतलब समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन अब क्या है, जैसे कि हमने सीखा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हमने क्या सीखा, अप ट्रेंड में सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। और ये ध्यान रखिए कि जो ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड करते हैं ना, वो 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है। जैसे कि अभी हमने अप ट्रेंड में सीखा था कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है।
अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अगेन नीचे की तरफ आता है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास अप ट्रेंड था, ठीक है, ये हमारे पास अप ट्रेंड था। तो अप ट्रेंड में क्या है, नीचे से अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ये दो हमको स्विंग पकड़ने होते हैं, और दो स्विंग पकड़ के हमको एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। मैं आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए, अब जब भी मार्केट इस स्विंग के आसपास आएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर इस लेवल से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऑलरेडी मार्केट 2 बार बाउंस बैक कर चुकी है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? अब देखिए, इसके पीछे का लॉजिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों। क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर मार्केट ने एक नया हाई बनाया है, ये हमारे पास बन गया है हायर हाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लो लगा हुआ था, और ये क्या बन गया हमारे पास, लोअर हाई। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नया हाई जो शिफ्ट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, जो नया लो शिफ्ट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखने होते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, ट्रेंड लाइन की हेल्प हम ऐसे ट्रेंड लाइन की देखिए हम हेल्प कैसे ले सकते हैं, कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़े, 2 पॉइंट पकड़ के हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आकर के तीसरी बार आकर के इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, या तो मार्केट देखिए, या तो यहाँ पर कोई छोटी सी रेंज बना करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, या तो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक का अपने को सिग्नल दे दे। देखिए, कैंडल स्टिक भी यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, वो चीज़ मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से अपने को बाइंग का ट्रेड बनाना होता है। अगेन प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, अगेन जब प्राइस यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या क्या करना है अपने को, अगेन बाइंग का ही ट्रेड लेना है। क्यों बाइंग का ट्रेड लेना है? क्योंकि ये जो हमारे पास लोअर हाई है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो है हायर हाई जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारी हेल्प करता है। सेम चीज देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि देखिए ये लो है हमारे पास, और यहाँ पर हाई लगा हुआ है, क्योंकि जो नया लो है वो पिछले लो से नीचे लगा हुआ है। ये हो गया हमारे पास लोअर हाई, लोअर लो, ये हमारे पास लोअर लो है, और ये हो गया हमारे पास लोअर हाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट को पकड़ा और 2 पॉइंट को पकड़ा, 2 पॉइंट को पकड़ के हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब तीसरी बार जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगा, तो हम यहाँ पर कौन सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ओनली एंड ओनली सेल का ट्रेड। क्यों सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो लो लग रहे हैं, नया लो पिछले लो के नीचे लग रहा है, और यहाँ पर नया लोअर हाई जो लग रहा है वो पिछले लो हाई के नीचे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम यहाँ पर सेलिंग का है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर अपने को ट्रेड किस तरीके से लेना होगा, जब भी मार्केट आकर के इस लेवल पर सस्टेन करने लग जाए, या फिर यहाँ पर कोई अपने को कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दे दे, लाइक बियरिश एंगल्फिंग दे दे, शूटिंग स्टार कैंडल दे, या तो कोई छोटी सी रेंज इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के मार्केट कोई इस तरीके की छोटी सी रेंज, मतलब जिसका रेंज होगा ऑलमोस्ट समझ लीजिए 40-50 पॉइंट की रेंज हो, बना करके ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो इस ब्रेक डाउन कैंडल के बाद यहाँ पर अपने को ट्रेड लेना होता है, ठीक है। और बाकी देखिए, मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपने को डाउन ट्रेंड और किस तरीके से अप ट्रेंड, किस तरीके से अपने को ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर चलिए, अभी यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब समझ लीजिए कि यहाँ पर ये तो मैंने आप लोगों को पिछले में एग्जांपल में दिया था, पिछली वीडियो के एग्जांपल में मैंने बताया था। मान लीजिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर हम देखिए क्या चीज़ देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेंड को, ये प्राइस नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर गया और ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। अब अगेन देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ यहाँ आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, क्योंकि प्राइस ने अपना यहाँ पर लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ट्रेंड कौन सा हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड हो गया, अब ये जो सपोर्ट था यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। दूसरा क्या है, अब ये हमारे पास बन चुका है लोअर हाई, ये हमारे पास लोअर हाई बन गया, ये हमारे पास लोअर लो बन गया। क्योंकि नया लो पिछले लो से नीचे शिफ्ट हुआ है, नया लोअर हाई पिछले हाई से नीचे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी प्राइस बाउंस बैक करेगा तो ऊपर की तरफ से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को नीचे लेकर के आएंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर या तो कोई छोटी सी रेंज बने, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेंज बनी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेंज बनी और रेंज बनने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ, ये वाली कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद अपने को क्या करना है, इस कैंडल के बाद यहाँ पर अपने को ट्रेड लेना है और यहाँ पर मार्केट को कंटिन्यू चलने देना है। देखिए यहाँ पर कैसे मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लोअर हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। और इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी देखिए, इसको मैं पूरा अच्छे से बना दूं। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़े और तीसरे पॉइंट पे जब भी मार्केट आएगी हम यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड के लिए देखेंगे आफ्टर सिग्नल। अगेन यहाँ पर जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगी तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड देखेंगे। अगेन मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगी तो हम सेल का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसका अगला पार्ट मैं भी जल्दी लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको सारी कैंडलस्टिक के बारे में बताऊँगा और वहाँ पर ये बताऊँगा कि सब ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ा जाता है, अपने को बाइंग का ट्रेड कब लेना है, सेलिंग का ट्रेड कब लेना है। मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन के ऑलमोस्ट समझ लीजिए 9 से 10 पार्ट बनेंगे, तो मैं आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।